उगते हुए सूरज की रोशनी शीशे की उस बड़ी सी खिड़की से छनकर सीधे अंदर कमरे में आ रही थी, जिससे पूरे कमरे में उजाला फैला हुआ था। कमरे के उस 3 मीटर बड़े बेड पर एक लड़की करहाते हुए बेचैनी से अपने बदन को इधर से उधर मड़ोड़ रही थी, मानो जैसे अभी उसकी नींद पूरी नहीं हुई हो। तभी कमरे के अटैच्ड बाथरूम का दरवाजा खुलता है और केवल तौलिया पहने एक नौजवान बाहर निकल कर आता है और पलंग के सिरहाने पर बैठकर बेदिली निगाहों से उस लड़की के जिस्म को ताकता है। कसमसाती हुई इस लड़की को अचानक करीब से आ रही मर्दानी गंध ने अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था और अगले ही पल वो अपने कोमल हाथों से इस नौजवान की पीठ को सहलाने से खुद को रोक ना सकी। वो लड़की शायद अपने होश में नहीं थी, शायद किसी नशे के खुमार में झूमती हुई वो उस नौजवान की पीठ से सीने तक हाथ लाते हुए उस नौजवान को अपनी आगोश में जकड़ लेती है और उस नौजवान का मुंह अपनी तरफ करके उसके होठों पर अपने नाजुक होठ रख देती है। उस लड़की के किस करने के तरीके से ही लग रहा था कि शायद उसने पहली बार किसी को चूमा था। ना उसमें निपुणता थी और ना ही नजाकत, पर उसमें आत्मसमर्पण पूरा था। उस नौजवान के शक्ल पर हवस की जगह एक अजीब सी कुटिल मुस्कान भरी थी। वो लड़की को अपनी आगोश में भर लेता है और धीरे धीरे उस लड़की की आंखें बंद हो जाती हैं। दिल्ली की वो खूबसूरत उतरती सर्दी की शाम थी। देश के बहुत बड़े उद्योगपति पीके आहूजा की नातिन दामिनी की शादी की रौनक चारों तरफ फैली हुई थी। ये रिश्ता देश के सबसे बड़े उद्योगपति एलन बत्रा के बेटे आरंभ बत्रा से हो रहा था। ये शादी वास्तव में एक परफेक्ट मैच थी और ना जाने कितने लोगों में जेलसी का रीजन भी थी। आहूजा परिवार के लिए बत्रा परिवार के साथ जुड़ने वाली ये रिश्तेदारी उनके डूबते हुए बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली थी। आज ये शादी बत्रास के बेहद आलीशान फार्म हाउस के पूल साइड के बगल में होनी थी। बत्रास का ये फार्म हाउस अपने आप में किसी स्वर्ग से कम नहीं था। पूरा फार्म हाउस दुनिया के बेहतरीन ताजे फूलों से सजाया गया था। मेहमानों और मशहूर हस्तियों से भरी हुई इस जश्न का नजारा इतना भव्य और आलीशान था कि कोई भी गेस्ट जीवन भर चाह कर भी नहीं भूल पाएगा। आरंभ बत्रा ने खुले हाथ से इन सब तैयारियों में पैसा खर्च किया था। 40-50 लाख तो उसने क्रिस्टल के उस मंडप को बनवाने में खर्च कर दिए थे, जिसमें बैठकर उसे अपनी मंगेतर से शादी करनी थी। अपनी होने वाली पत्नी के वेलकम में किए जाने वाले उसके इस खर्चे से लोग काफी शौक थे। मेहमानों के हाथों में दुनिया की बेहतरीन शराब के जाम छलक रहे थे, जो शुरू होने वाली इस वेडिंग ऑफ द सेंचुरी का रास्ता देख रहे थे। उधर गेस्ट हाउस के एक बहुत बड़े कमरे में अनन्या ने अपनी बहन दामिनी की शादी का एक बेहद खूबसूरत बुके पकड़ा हुआ था, जिसमें सफेद गुलाब के फूलों पर हजारों बेशकीमती हीरे अलंकृत थे। वो इनमें से एक भी हीरे का खोना अफोर्ड नहीं कर सकती थी। दामिनी एक बहुत बड़े शीशे के सामने बैठी हुई थी और 4-5 लड़कियां उसे तैयार कर रही थी। दामिनी ने इस समय मनीष मल्होत्रा का डिजाइन किया हुआ गुलाबी लहंगा पहना हुआ था, जो बेहद खूबसूरत था। उसके चेहरे पर हुए बेहतरीन मेकअप से उसकी खूबसूरती और ज्यादा निखर आई थी। अनन्या, बी केयरफुल विद द बुके। शीशे के पीछे खड़ी अपनी बहन को उस बुके के संग खेलता देखकर दामिनी धीमे से अनन्या को टोकते हुए बोली। उसकी बात सुनते ही अनन्या हीरो से खेलना बंद करके जवाब में कहती है, फिलहाल तो पूरे ही है, आगे का पता नहीं, और दोबारा उन हीरो से खेलना शुरू कर देती है। फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मेरी शादी के बाद जल्द ही नानू तुम्हारी भी शादी करवाने वाले हैं। दामिनी शीशे में अपने गले में पड़े कट डायमंड के बेशकीमती नेकलेस को निहारते हुए हल्के से मुस्कुराते हुए अनन्या से कहती है, सवाल ही नहीं उठता, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। दामिनी की इस बात पर चौंकते हुए अनन्या कहती है,
मुझे पता चला है अगले हफ्ते नानू तुम्हारी मुलाकात सरकार फैमिली के सबसे बड़े बेटे उस उल्लू से दिखने वाले निशान सरकार से करवाने वाले हैं। दामिनी अनन्या के लिए पसंद किए गए लड़के का मजाक बनाते हुए बोली। दामिनी की इस बात को सुनकर अनन्या की आईब्रोज तन गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके नानू अपने बिजनेस के लिए उसकी शादी एक बेवकूफ से दिखने वाले अमीर लड़के से करना चाह रहे हैं। इतने में ही कमरे का दरवाजा खुलता है और दामिनी के पिता शिवम आहूजा अंदर आते हुए दामिनी से कहते हैं, आर यू रेडी डियर? नीचे सब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। दामिनी अपने होठों को गोल करते हुए शीशे में अपनी लिपस्टिक चेक करती है और पलटकर हीरे का गुलदस्ता अपनी बहन अनन्या के हाथों से लिटरली छीनते हुए कहती है, अब जल्दी जल्दी मेरे पीछे आ जाओ वरना साली को मिलने वाली गिफ्ट के लिए लेट हो जाओगी। दामिनी अपने पिता शिवम आहूजा के साथ दरवाजे से बाहर निकल जाती है। अनन्या को अच्छी तरह से समझ आ रहा था कि दामिनी अपने आप को उससे सुपीरियर महसूस करवाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती। अनन्या को इस समय अपनी बेवकूफी पर बेहद गुस्सा आ रहा था कि उसने उस गुलदस्ते के कुछ हीरे तोड़कर उसे खराब क्यों नहीं किया। अनन्या को आज तक ये बात समझ नहीं आई थी कि उन दोनों बहनों की बीच में इतनी जलन क्यों थी। अनन्या ने हाल ही में दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपने पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री बहुत अच्छे मार्क्स से हासिल की है और आज ही एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू देकर आई थी। उसे इस नौकरी के मिलने की पूरी उम्मीद थी। वो एक्चुअली तो बस अब यही चाहती थी कि वो आहूजा परिवार से दूर शांति से अपनी लाइफ स्पेंड करे। शादी का ख्याल तो उसके दिमाग में दूर दूर तक नहीं था। आहूजा परिवार का सदस्य होने के बावजूद उसे आगे बढ़कर दामिनी की शादी अटेंड करने की इजाजत नहीं थी। वो वहीं पीछे रखी कुर्सी पर आहूजा परिवार के कुछ रिश्तेदारों के साथ बैठ जाती है। उसे वास्तव में दामिनी की शादी से कुछ भी लेना देना नहीं था। वो चुपचाप अपने फोन के फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप पर चैटिंग शुरू कर देती है। दामिनी के आते ही शहनाइयां बजनी शुरू हो जाती है और दामिनी अपने पिता शिवम आहूजा का हाथ थामकर धीरे धीरे क्रिस्टल के उस मंडप की तरफ बढ़ने लगती है। अनन्या फोन से नजरें उठाकर अपनी जीवन की नई हैप्पी शुरुआत करने जा रही दामिनी पर डालती है। उसके अंदर जेलिसी की बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है। जैसे ही अनन्या अपनी नजरें दामिनी से हटाकर दोबारा अपने फोन पर डालने ही जा रही थी, वैसे ही उसे एहसास होता है कि कोई उसे बहुत देर से घूर रहा है। उसका पूरा बदन पता नहीं क्यों कांपने लगता है और वो चारों तरफ अपनी नजरें घुमाती है। उन घूरने वाली आंखों से जैसे ही उसकी आंखें मिलती हैं, उसके पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक जाती है। उसे लगता है कि या तो उसे कोई गलतफहमी हो रही है या फिर वो कोई सपना देख रही है। क्रिस्टल के मंडप से पहले सजे फूलों के बेहद रोमांटिक मंच पर होने वाला दूल्हा आरम बत्रा खड़ा था। क्लासिक ब्लैक टक्सीडो में चौड़ा और लंबा आरम बत्रा किसी हॉलीवुड की फिल्म का हीरो लग रहा था। उसका किसी रोमन मूर्ति की तरह तराशा जिस्म देखकर चारों तरफ से लड़कियों के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। उसके जैसा दौलतमंद, हैंडसम एंड सेक्सी पति मिलना किसी भी लड़की के लिए अपने ऊपर घमंड करने का रीजन हो सकता था। मगर इस समय देश का मोस्ट एलिजिबल बैचलर दामिनी आहूजा से शादी करने वाला था। अनन्या के माथे से पसीने की बूंदें छलकने लगी थी। आरम बत्रा के सामने खड़ी दामिनी आहूजा ने अपने चेहरे को घूंघट से ढका हुआ था और नेट के बने उस दुपट्टे से दामिनी का चेहरा बार बार झलक रहा था। आरम बत्रा की पर्सनालिटी कुछ इस तरह की थी कि उसके सामने खड़ी वो घमंडी दामिनी भी उससे नजरें नहीं मिला पा रही थी। आरम बत्रा का ऑरा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि कोई भी उसे लगातार नजरें उठाकर देख नहीं सकता था। उसकी खामोश भूरी आंखें किसी गहरी झील की तरह थी। उसकी एक नजर ही लोगों को हिलाने के लिए काफी थी। मेहमान भी बेसब्री से अब इस शादी को होते देखना चाह रहे थे और चारों तरफ से
आरंभ आरंभ की आवाजें आ रही थी। बाकी सब मेहमानों के बीच घिरे पीके आहूजा भी बेसब्री से इस शादी के पूरा होने का इंतजार कर रहे थे। इस शादी पर उनके बहुत सारे सपने टिके हुए थे। बत्रा कंपनी के मिलने वाले करोड़ों के ऑर्डर्स उन्हें दिवालिया होने से बचाने वाले थे और इसके लिए बहुत जरूरी था कि आज ये शादी कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स और कंडीशंस के हिसाब से आज के आज ही निपट जाए। मिस्टर पीके आहूजा जैसे ही माइक उठाकर शादी की शुरुआत का अनाउंसमेंट करने जा रहे थे, उनकी नजर सामने खड़े आरंभ बत्रा पर पड़ती है, जिसके चेहरे पर से मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी। आरंभ अपना एक हाथ उठाकर उन्हें खामोश रहने का इशारा करता है और मिस्टर पीके आहूजा खामोश हो जाते। अभी इतनी जल्दी क्या है? पार्टी को अभी और ज्यादा रंगीन बनाने के लिए आइए एक वीडियो देखते हैं। आरंभ बत्रा एक बेहद गहरी आवाज में माइक पर बोलता है। जैसे ही आरंभ बत्रा की आवाज रुकती है, मंडप की क्रिस्टल वॉल पर एक फिल्म चलनी शुरू हो जाती है। उफ, इट्स सो ब्लडी हॉट। मेहमानों के बीच से किसी औरत की सिसकारी भरती आवाज आती है। मेहमानों की नजरें जैसे ही स्क्रीन पर पड़ती हैं, आश्चर्य से उनके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। उस क्रिस्टल स्क्रीन पर एक बेहद कमसिन लड़की, जिसने बेहद पतली ड्रेस पहनी हुई थी और जिसका चेहरा बेहद लाल था, अपनी नाजुक हथेलियों से एक नौजवान के नंगे बदन को सहला रही थी। उसकी नशीली आंखें उत्तेजना से भरी हुई नजर आ रही थी। दामिनी अचानक अपना घूंघट हटा दी थी और घूंघट के नीचे उसका खूबसूरत चेहरा सफेद पड़ चुका था। अनन्या, वो कांपती हुई आवाज में चिल्लाती है और अपना सिर नीचे झुका लेती है। इस समय रिश्तेदारों के साथ बैठी अनन्या जैसे पत्थर हो जाती है और उसके हाथ से ग्लास छूटकर जमीन पर गिरता है। जैसे जैसे वो वीडियो चल रहा था, पीके आहूजा अपने मन में ये समझ चुके थे कि उन्होंने आरंभ के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया है, अब वो किसी काम का नहीं रह गया। वीडियो के बीच जब कुछ मेहमानों की नजर दी आरंभ बत्रा पर पड़ती है, तो उसके रिएक्शन से मेहमानों को ये साफ हो चुका था कि आरंभ यहाँ शादी करने नहीं बल्कि किसी और मकसद से आया है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ भी बोलता, वो भीड़ में खड़ी अनन्या को ढूंढता है। अनन्या का छोटा मासूम सा चेहरा पीला पड़ चुका था और शर्मिंदगी से उसका पूरा बदन कांप रहा था। उसे समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा था कि सामने स्क्रीन पर दिखने वाली लड़की वो कैसे हो सकती है। उसे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा था कि उसने कब ऐसा किया था आरंभ के साथ।